हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि प्लस एम स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं और मैं आपको ये बच्चों बताऊंगा कि हमने इसको कैसे बनाया। ठीक है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए सीखना। देखिए, सबसे पहले बच्चों हम लोग ये सीखेंगे कि पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बना। ठीक है, अब पहले ये देखो कि जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है जिसमें फिनॉल आपका बना हुआ है, इसमें यहाँ पर एक तो एरो ऐसे लगेगा स्टूडेंट्स और एक एरो ऐसे लगेगा। ठीक है, ये दो एरो इस तरह से लगाने के बाद में हमारा ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है। सबसे पहले आप ये देखो कि फर्स्ट स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर था, उसके बाद सभी जगह ऑक्सीजन पे एक एक लोन पेयर है एंड लास्ट में फिर से 2 लोन पेयर आ गया है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ बच्चों कि फर्स्ट से सेकंड कैसे बना। और इसमें हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो हमने सीखा था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का यूज करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप देखिए पहले कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए, ये बेंजीन बनाया हमने। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये बॉन्ड पहले हम ब्रेक करेंगे। ये हम जो यहाँ पे हमने जो एरो लगाया, आप देखिए कर्सर हमारा जहाँ पे जा रहा है, इसको हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आएगा माइनस और यहाँ पर आएगा प्लस यहाँ पर। और ये देखिए, ये OH है यहाँ पर स्टूडेंट्स, और ये लोन पेयर है, देखिए 2 लोन पेयर। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, काउंट करिए। ऑक्सीजन के पास देखिए यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स, इस कार्बन के पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आपको लास्ट क्लास में कोऑर्डिनेट बॉन्ड की मैकेनिज्म बताई थी और उसमें ये बताया था कि जो डोनर होगा उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होंगे बच्चों, और जो एक्सेप्टर होगा उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। तो आप देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो डोनर होगा और जो कार्बन है बच्चों जिस पर प्लस चार्ज लगा हुआ है, जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, वो एक्सेप्टर होगा। ठीक है, अब इसमें जैसा कि मैंने आपको मैकेनिज्म बताया था स्टूडेंट्स, तो मैकेनिज्म में देखिए यहाँ पर ये स्टेप कैसे फॉलो करेंगे। आप सबसे पहले एक काम करो, मैं इसको रेड से दिखाता हूँ। आप ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन पहले इस कार्बन को देगा, इसको हाफ एरो से दिखाते हैं। अब देखिए ऐसा देने के बाद क्या सिचुएशन होने वाली है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसने क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है और एक बच गया है। इसके बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचे, बाकी एज इट इज है जो जैसे था वहाँ पर। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर जो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ चुका है। अच्छा, उसके आने से क्या हुआ, जब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया है तो वो कार्बन को मिला और कार्बन को एक साथ में नेगेटिव चार्ज भी मिला। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से एक नेगेटिव चार्ज भी मिला। उस नेगेटिव ने क्या किया, जो एग्जिस्टिंग पॉजिटिव था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। आप देखिए यहाँ पर प्लस चार्ज नहीं है, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। अच्छा, उसको न्यूट्रलाइज करने के बाद में आप देखिए यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है और बस एक इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। अब सिचुएशन क्या हो गई स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन थे वहाँ पर 8 से घट के 7 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं और यहाँ पर 6 था, यहाँ पर भी 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, और अब स्टूडेंट्स ये जब शेयरिंग करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक बॉन्ड बनेगा इस तरह से बॉन्ड बनेगा और बॉन्ड बनने के बाद आप देखिए ये स्ट्रक्चर ही बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक जो हमने रेड डॉटेड बनाया है, इसको हम डबल बॉन्ड कर देंगे तो हमारा ये स्ट्रक्चर बन जाएगा जो स्ट्रक्चर नंबर 2 है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इस मेथड के अलावा दूसरा आपके पास कोई और फुल प्रूफ मेथड नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली इस मेथड में एक खास बात, इससे कभी भी गलती नहीं होगी, कभी भी मिस्टेक नहीं होगा, ना ही प्लस माइनस की गलती होगी, ना बॉन्ड्स एक्स्ट्रा बनेंगे, सब कुछ एकदम क्लियर होगा।
और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर स्टेप में हम लोग ये मैकेनिज्म अप्लाई करेंगे जब तक ऑर्गेनिक खत्म नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, आप इस बॉन्ड को ब्रेक करिए स्टूडेंट्स। इसको, इस वाले इसको देखिए, इस एरो को ये हमने येलो से शेडिंग कर दिया। इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो क्या हुआ है, आप देखिए यहाँ पे माइनस आया है, यहाँ पर प्लस आया है। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन था, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन था। यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड की सिचुएशन बन रही है, तो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाएंगे, उसका मैकेनिज्म अप्लाई करेंगे। मैकेनिज्म में क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन देगा हाइपोथेटिकली इस कार्बन को। एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और जिस कार्बन को ये इलेक्ट्रॉन मिला है बच्चों, उस पर उसका चार्ज खत्म हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है जो आया है वहां से। चार्ज कैसे खत्म हुआ मैं बता रहा हूँ। जब भी कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो नेगेटिव चार्ज आता है। कार्बन पर भी नेगेटिव चार्ज आया था जो प्लस के साथ न्यूट्रलाइज हो गया, और चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, बट इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रलाइज नहीं होते। इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है, देखिए। अब इसके बाद सिचुएशन क्या हो गई है, ऑक्सीजन के पास देखिए 7 इलेक्ट्रॉन हो गया है, कार्बन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन हो गया है। ये दोनों 1 1 की शेयरिंग करेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, जो देखिए यहाँ पर ये बना हुआ है। और ये आपका स्ट्रक्चर रेडी हो गया, बन गया है। आप इस मैकेनिज्म को फॉलो करिए, आपसे कभी भी गलती नहीं। चलिए इसके बाद देखते हैं बच्चों आगे का बॉन्ड कैसे बना। अब जरा इसको देखिएगा, जब हमने इस बॉन्ड को इधर ब्रेक किया टुवर्ड्स कार्बन, तो पिछले वाले इसके कार्बन पर, इस कार्बन पर जहाँ पे कर्सर रखा हुआ है यहाँ पे प्लस आया था। और आपको पता है प्लस और माइनस जब मिलता है तो बॉन्ड बन जाता है। बस कंडीशन ये है कि माइनस के साथ लोन पेयर होना चाहिए। तो लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज जब प्लस के साथ कंबाइन करेगा तो बॉन्ड बन जाएगा। उसके बाद बच्चों हमने इस बॉन्ड को आगे की तरफ ब्रेक किया। देखिए हमेशा एक ही डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे। अगर हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज जाएंगे, और एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। अब इस तरह से ब्रेक करने के बाद देखिए फिर यहाँ पर आपका एक, मैं दूसरे कलर से इसको ले रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए इस पर क्या आएगा, यहाँ पर इस जगह पे क्या आएगा, प्लस आएगा। और ये प्लस जो है इस माइनस से मिल करके फिर से डबल बॉन्ड बनाएगा, देखिए बन गया। इसके बाद बच्चों इस बॉन्ड को देखिए तोड़ा गया है, इसको ब्रेक किया गया है ये। तो यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस, और ये प्लस मिल करके फिर से बॉन्ड बनाएगा। और ये जो डबल बॉन्ड वाले 2 इलेक्ट्रॉन इधर गए हैं, वो आप देखिए एक एक्स्ट्रा लोन पेयर दिख रहा है। अब क्योंकि ये इधर से गया है तो उस पर एक नेगेटिव भी आएगा, और वो नेगेटिव क्या करेगा, उस प्लस को कैंसिल कर देगा, और हमारे पास फिर से ये फिनॉल का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, सो आई होप समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले रहे हैं स्टूडेंट्स। ये एग्जाम्पल नंबर आपका 1 था, एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पे ले रहा हूँ। मैं इसके लिए एनिलीन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एनिलीन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं इसको। तो ठीक है बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल एक लेते हैं यहाँ पर, देखिए। और इसका मैं कलर चेंज कर दूं तो थोड़ा सा आपको ठीक रहेगा, डिफरेंट दिखेगा कुछ। अब देखिए यहाँ से हमने एनिलीन लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पर सॉरी एनिलीन नहीं है, ये फिनॉल ही है। इसको ठीक कर लेते हैं ऐसे। तो स्टूडेंट्स देखिए, जैसे पहला हमने क्या किया, पहले लोन पेयर नाइट्रोजन से बॉन्ड पर लाए हैं, और इस पाई बॉन्ड को भी हमने कार्बन पे ब्रेक किया है। तो देखिए स्ट्रक्चर जो बनेगा उसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा N प्लस H2, ये बनेगा, यहाँ पर लोन पेयर है। और इस बॉन्ड को यहाँ ब्रेक करते हैं।
यहाँ से देखिए ये NH2 पे प्लस ही रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, फिर इसको हम फाइनली इधर ब्रेक कर देंगे। ये हमारे पास पांचवा। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें 5 ही बनेंगे। आप 5 से कम बनाएंगे तब भी गलत होगा और 5 से ज़्यादा बनाएंगे तब भी गलत होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर आप गलती करेंगे स्टेप्स में। अब देखिए यहाँ पर जो हमने ड्रॉ किया है, तो एक बार फिर से हम आपको बताएं कि पहले हमने यहाँ पे ये मूवमेंट किया, देखिए, और दूसरा ये मूवमेंट किया है। अच्छा, इससे हुआ क्या है आप जरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर सबसे पहले हम उस मैकेनिज्म की बात करें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट से सेकंड स्ट्रक्चर कैसे बना है हमारे पास। तो आप ये देखिए कि सबसे पहले आप यहाँ पे माइनस लिखो और यहाँ पर प्लस, बाकी आप जो बॉन्ड जैसे उसको वैसे ही रहने दो, ठीक है। ये देखिए यहाँ से, अब आप देखिए यहाँ पर सिचुएशन क्या है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप देखो, आपको वही कंडीशन मिल गई जिसमें हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं बच्चों। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बनाएंगे नहीं हम, वो हमने आपको पहले मना किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे? बेसिकली मैकेनिज्म अप्लाई करेंगे, और मैकेनिज्म अप्लाई आपको मैं करवाता हूँ अभी। आप देखिए कैसे करेंगे। अब पहले इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है हाइपोथेटिकली इसको आप दे दीजिए। ये ऐसा देने के बाद देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स। सब कुछ ये मैकेनिज्म है बच्चों, ये आपको आ गई ना, आपकी सारी प्रॉब्लम ऑर्गेनिक की दूर हो जाएगी। अब आप देखिए इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या आने वाला है, इस पर प्लस आने वाला है, और एक इलेक्ट्रॉन बच भी जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। ये आपका ऐसे ही रहेगा, ये देखिए बाकी यहाँ पर इस तरह से। अब आप देखिए क्या सिचुएशन हो गई है। नाइट्रोजन पर जो 8 इलेक्ट्रॉन थे वो घट के कितने हो गए बच्चों? यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। कार्बन पे 6 था, एक एक्स्ट्रा मिला तो अभी कितना हो गया? यहाँ भी 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। और अब ये आपको पता है, ये आपको आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे? ये बॉन्ड बनाएंगे, तो आपका देखिए ये स्ट्रक्चर आपका रेडी हो गया है, ठीक है। इस मैकेनिज्म को आप एटलीस्ट 10-20 टाइम्स लिखिए बच्चों, और कुछ भी नहीं ऑर्गेनिक में आपको स्टेप्स लिखने आ जाएंगे, बिल्कुल भी गलती नहीं होगी किसी भी हालत में, ठीक है। सो आई होप समझ में आया होगा कैसे बना है ये। बाकी के स्टेप्स भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कैसे हुए हैं, देखिए। इसके बाद देखिए हमने ये मूवमेंट किया है, इससे क्या हुआ? इस कार्बन पे नेगेटिव आया और पीछे वाले पे क्या आया? प्लस। और पीछे वाले पे जब प्लस आया है बच्चों, तो प्लस और माइनस मिलके देखिए ये डबल बॉन्ड बन गया है ये। इसके बाद हमने इसको यहाँ पे मूव किया इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पर प्लस आया, ये प्लस और इस माइनस से मिल करके फिर से डबल बॉन्ड देखिए बन गया है ये। फिर हमने इसको देखिए इधर टर्न किया है, और ये जो आपका माइनस है उधर तो चला जाएगा, तो लोन पेयर वापस मिल गया और उसका प्लस भी न्यूट्रलाइज हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए ऐसा जाने के बाद यहाँ पे प्लस आया होगा और ये माइनस मिलकर के ये फिर से डबल बॉन्ड बन गया है। तो इस तरह से देखिए हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है बच्चों। इसको आप घर में कई बार प्रैक्टिस करिए तभी आपको बनाना आएगा, ठीक है। अब चलो बच्चों, हम आपको माइनस एम भी बताते हैं कि माइनस एम कैसे बनेगा, ठीक है। तो माइनस एम के लिए नया एग्जाम्पल ले लेते हैं, थर्ड नंबर। देखिए यहाँ पर हमने ये बेंजीन ले लिया है। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स।
यहाँ पर देखिए आप ले लीजिए C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। और देखिए ये आपके डबल बॉन्ड्स हैं स्टूडेंट्स। इसमें आप देखो, मैंने बोला था आपको कि ये जो है आपका -m है, तो -m में क्या बताया था मैंने, -m कैसे काम करता है। -m जो ग्रुप होता है वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन लेता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कौन लेगा, कार्बन ही लेगा। यहाँ पे देखिए ये कार्बन ही रिसीव करेगा, बट इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होनी चाहिए। अब डेफिशिएंसी होने के लिए अभी तो नहीं है, तो डेफिशिएंसी दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड को इधर तोड़ेंगे। अच्छा देखिए इधर ही क्यों तोड़ेंगे, इधर इसलिए ब्रेक करेंगे बच्चों कि ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, डेफिशिएंसी आ जाएगी, तो हम इस बॉन्ड को यहाँ पर ले जाएंगे। अच्छा इसमें याद रखिएगा कि इस केस में हम जो ये एरो दिखा रहे हैं, ये एरो हमारा पॉइंट कर रहा है बॉन्ड को, नहीं ऊपर वाले कार्बन को पॉइंट कर रहा है, नहीं नीचे वाले को कर रहा है। अगर आप ऐसा करेंगे तो गलत होगा, तो हमको बिल्कुल बीच के बॉन्ड में ले जाना है। देखिए बच्चों वैसे इसका मतलब होता है दैट वी आर शिफ्टिंग दिस पाई बॉन्ड टू दिस बॉन्ड, मतलब ये पाई को हम यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। बट हम इसको समझेंगे कैसे, देखिए समझने के लिए तरीका ये है कि अगर हम इसको इधर ब्रेक करेंगे तो आप ये समझ लो कि यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा, और यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पर माइनस आएगा, तो ये प्लस और माइनस मिलकर के क्या करेगा, बॉन्ड बना देगा। इस तरह से आपको ये समझ के चलना है। तो अगर हम इसको बनाते हैं तो स्टूडेंट्स देखिए क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, CO माइनस हो जाएगा, ये H है, यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पे देखिए। तो देखिए ये जो अगला स्ट्रक्चर हमको मिला है, इसमें नए बॉन्ड्स बने हैं, पुराने बॉन्ड्स टूट गए हैं, ठीक है। इसको आप बहुत क्लियरली देख सकते हो ऐसे। इसके बाद क्या होना है बच्चों, अब यहाँ पर प्लस है, तो अब इस बॉन्ड को उल्टा तो आप तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि प्लस आएगा, प्लस प्लस में तो बॉन्ड बनना नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या, इसको ऐसे नहीं ब्रेक करेंगे, इसको ऐसे ब्रेक करेंगे कि इस तरफ यहाँ पर जाके यहाँ माइनस है। आपको पता है जिधर इसका हेड होता है एरो का, उधर माइनस आता है, एंड उसके पीछे वाले कार्बन पर प्लस आता है। तो अभी बच्चों क्या होना है, देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस आएगा, और माइनस प्लस मिलके क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो अगले स्ट्रक्चर में इसको हम बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये बॉन्ड बन गया, और यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर भी बॉन्ड है हमारे पास, एंड O माइनस है, और यहाँ पर H है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद बताइए एरो किधर करना चाहिए। ऑब्वियसली ये एरो किधर आना चाहिए, इधर ही आना चाहिए, ठीक है। इधर आएगा तब क्या होगा बच्चों, इस पर, अच्छा थोड़ा सा बच्चों एक हम इसमें सुधार करेंगे। एक्चुअली ये एरो लगाने का जो सिस्टम होता है बच्चों, ये कभी कार्बन पे नहीं होता, मानते हम वहीं पर हैं, बट ये जो मॉडर्न सिस्टम है वो ये कहता है कि वो ऐसे लगना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही लगाइए आप, इसका एक्चुअली मतलब ये होता है एरो का कि हम इस पाई बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। और वैसे इंटरनली मतलब क्या लगे, इधर जाने का मतलब यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा, तो ये माइनस प्लस से बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो बात वही है, बट एरो लगाने का जो थोड़ा सा तरीका है वो हमको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं आगे चल के बड़ी प्रॉब्लम होंगी। आप यहाँ पर भी देखिए, अब इस एरो का मतलब क्या हुआ बच्चों की, यहाँ पर आया माइनस और यहाँ पे आया प्लस, और माइनस प्लस फिर से क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो आगे सिचुएशन जो हमारी होगी वो इस तरह से होगी। देखो यहाँ पर देखिए बॉन्ड बन चुका है, यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, ये प्लस आएगा, और ये है CO माइनस और H, देखो यहाँ अब आप समझ गए, यहाँ पे आ गया। इसके बाद देखिए बच्चों एक और स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि 5 स्ट्रक्चर्स बनने हैं, 5 से कम बनेगा तब भी गलत होगा, और ज्यादा बनेगा तब भी गलत होगा, ठीक है। ये और इस बॉन्ड को आप जो है ऐसे ले जाएंगे, जंप कराएंगे इस तरह से, क्योंकि फाइनली प्लस है तो माइनस आएगा तब ये बॉन्ड बनेगा, ये कॉमन सेंस आपको यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए बॉन्ड बन गया है, ठीक है, ये आपका C। अब देखिए ये इधर ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पर क्या आया होगा, यहाँ पर प्लस आएगा, और प्लस ऑक्सीजन के माइनस से मिलके क्या बनाएगा,
ये डबल बॉन्ड बना देगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका डबल बॉन्ड बन गया और हाइड्रोजन तो पहले ही है। तो आप देखिए ये बिल्कुल पहले जैसा स्ट्रक्चर मिल गया, लेकिन पहला वाला नहीं है बच्चों, काफी डिफरेंस है इसमें। पहला और लास्ट वाला सेम नहीं होते हैं, कभी कई लोगों को बहुत डाउट होता है इस बारे में। पहला और लास्ट वाला जो है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। चलो बच्चों कुछ और एक एग्जांपल और करा देते हैं, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और इसको आप फिर बाद में प्रैक्टिस करिएगा। चलिए अगला एग्जांपल ले लेते हैं हम स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम ले लेते हैं NO2 का S। अब देखिए ये आपको याद होगा कि NO2 जो है -m दिखाएगा, पहले ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आपको ये डाउट हो रहा है कैसे होगा। देखिए नाइट्रोजन जुड़ा है यहाँ पर डबल बॉन्ड से, और पहले हम इस बॉन्ड को इधर ब्रेक करेंगे, ये भी लॉजिक समझ में आ रहा है, इधर ही क्यों ब्रेक करेंगे, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो अब नाइट्रोजन पे प्लस आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये ऑब्वियसली ये क्या बनाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा। तो अब आप देखो यहाँ पर हम डबल बॉन्ड बनाएंगे N, यहाँ पर O माइनस बनेगा, ये है, और यहाँ पर आ गया प्लस। अब प्लस आ गया तो आप जरा सोचिए इस एरो को मैं किस तरफ घुमाऊं, यहाँ पे माइनस लाना है, माइनस प्लस बॉन्ड बनाएगा, तो इसको जैसा कि ऐसे दिखाते हैं बॉन्ड के बीच में ले जाते हैं। तो अब देखिए इससे क्या होगा, फिर से इस कार्बन पे माइनस आएगा, यहाँ प्लस, और ये प्लस माइनस मिलके फिर से बॉन्ड बना देगा। सो यहाँ पर अब देखिए कि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ये प्लस आएगा, यहाँ पे। अब बच्चों इसके बाद क्या होना चाहिए बताइए, इसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, फिर बॉन्ड का मूवमेंट कराएंगे, किधर कराना चाहिए सोचिए, यहां से उठा करके इधर आएगा ये। लॉजिक फिर से है, यहाँ पर हमको क्या लाना है, माइनस माइनस और ये प्लस मिलके बॉन्ड बनाने हैं, तो इसको हम यहाँ पे बना ले रहे हैं। सो ये हो गया यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ प्लस आएगा, और ये हमारा पहले ही था डबल बॉन्ड, O माइनस है, और देखिए ये आया, ठीक है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो क्या करना है, अब आप ये प्लस आया है, ये प्लस आया है, तो ऑब्वियसली अगर यहाँ माइनस आ जाए तो काम बन जाएगा। तो ऐसे में हम फिर इस बॉन्ड को उठाकर यहाँ पर करेंगे। देखिए एरो दिखाने का सिस्टम जो है वो इस तरह से है कि पाई बॉन्ड को हम शिफ्ट करता हुआ दिखाते हैं दूसरे बॉन्ड पर, ठीक है। और इसका मतलब है इस जहाँ कर्सर रखा है माइनस आएगा, नाइट्रोजन पर प्लस आएगा, ठीक है। ये माइनस प्लस से फिर से बॉन्ड बनाएगा, और जो नाइट्रोजन पर प्लस आएगा वो ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लेगा, तो हमारा फाइनल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। और फाइनल स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, देखिए यहाँ से देखिए ये आपका फाइनल स्ट्रक्चर बन गया है। पहले स्ट्रक्चर से कंपेयर करेंगे तो क्या डिफरेंस आएगा बताइए। पहले से कंपेयर करेंगे तो इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो आप देखिए चेंज हो गई है, ऑल्टरनेट, ठीक है। तो बच्चों ये माइनस एम इफेक्ट है, पहला आपका प्लस एम था और माइनस एम यहाँ से आया है, जस्ट अ मिनट, ये माइनस एम है, मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये
ये बच्चों एग्जाम्पल्स माइनस एम इफेक्ट का, ये माइनस एम इफेक्ट जगह नहीं बची है। जस्ट माइनस एम इफेक्ट, ये जो एग्जाम्पल था बच्चों, ये और ये माइनस एम का था। ठीक है, ठीक है बच्चों, इस लेक्चर में अभी इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों, बाय।